और सुंदर मुहूर्त में बैठ करके कथा श्रवण करनी चाहिए। बिना मुहूर्त के सुनोगे तो दोष नहीं लगेगा, लेकिन फल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें जिस खेत में कोई भी बीज बीजना है ना, तो उस खेत के बारे में हमें पता होना चाहिए। कौन सा मौसम किस खेती के लिए उपयुक्त है, हमें मालूम होना चाहिए। अब गेहूं बीजने का समय तुम मक्की बीज दो, बताओ मक्की तुम्हारे सिर पर पत्थर मारेगी क्या कि क्यों बीजा? लेकिन ये पक्की बात है कि तुम्हें मक्की मिलने वाली है नहीं, क्योंकि सीजन गलत था। इसलिए खेती भी जब करते हैं हमें पता होता है कि कौन सी अवस्था में कौन सा कार्य करना चाहिए। इसलिए मुहूर्त अवश्य देखें, ये जरूरी है। देवी भागवत में लिखा है मुहूर्त अवश्य देखें। इतना बड़ा यज्ञ हम कर रहे हैं, आपको मालूम ज्योतिष एक विज्ञान है। विज्ञान हमारे 6 शास्त्र हैं, सांख्य, योग, विशेषज्ञ, मीमांसा, और उसमें एक वेदांत आता है। वेदांत के 6 अंग हैं, और उन 6 अंगों में शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, और उसका जो एक चरण है उसका नाम है ज्योतिष। ये जो ज्योतिष है ना, ये ज्योतिष कोई मजाक नहीं, ये ज्योतिष पूरा विज्ञान है। और हमारे शास्त्रों में विवेचन है, ज्योतिष जो है वो हमारे वेद रूपी भगवान की आंखें हैं। बिना मुहूर्त के यदि कोई हम कार्य करते हैं, बिना ज्योतिष की परिणति पे उतरे बिना हम कोई कार्य करें, तो वो ऐसा होता है जैसे अंधे के सामने कोई फिल्म लगा दो। शादी है, शादी की वीडियो लगा दो अंधे के सामने, क्या देखेगा बताओ? कुछ फायदा होगा? इसलिए हम कभी भी कोई भी, अरे ये तो छोड़ो, अब होता हूँ आपके हमारे शास्त्रों में तो घर की नींव खोदते ना, नींव खोदने का मुहूर्त, मकान में घर में प्रवेश, गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है, नए गृह प्रवेश का मुहूर्त, पुराने घर में जाऊं तो मुहूर्त। आप खेती बाड़ी करते हैं, आपको मालूम है हल जोतने का भी मुहूर्त होता है, बीज बीजने का भी मुहूर्त होता है, अन्नप्राशन का भोजन करने का भी मुहूर्त, यहाँ तक छोड़ो जागने का भी मुहूर्त होता है, सोने का भी मुहूर्त होता है, भोजन करने का भी मुहूर्त होता है। और मुहूर्त में किया गया कार्य कभी भी असफल नहीं होता है। इसलिए मुहूर्त अवश्य देखिए। इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में देखना पड़ता है कि ये समय गांव वालों के लिए अनुकूल है ज्योतिष की दृष्टि से, कि ये यजमान के लिए अनुकूल है। हम इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ की आहुति किस ग्रह के मुख में जा रही है? कहीं शनि, राहु, केतु के मुख में तो नहीं जा रही है। तो यज्ञ करने का फल क्या होगा बताओ? इसलिए हम यज्ञ कोई भी घर में यज्ञ कहीं भी करो, केवल देवी भागवत की बात नहीं है, कोई भी घर में यज्ञ करो तो उस यज्ञ में मुहूर्त देखना चाहिए। अब शादी होती है आपके, अब तो मालूम नहीं, अब तो सब रेडीमेड हो गया। पहले तो अनाज साफ करने का भी मुहूर्त देखते थे, होता है आपके भी अनाज है ना, अनाज साफ करने का भी मुहूर्त, चूल्हा वो बनाने का, भट्टी बनाने का मुहूर्त होता है, उसमें आग जलाने का मुहूर्त होता है, किस दिन से निमंत्रण देश का मुहूर्त होता है। अरे और छोड़ो, दुल्हन के वस्त्र कब सिलाने चाहिए, कब खरीदने चाहिए, दुल्हे के वस्त्र कब खरीदने, कब सिलाए, इसका भी मुहूर्त होता है। ज्योतिष में हमारे सफलता इसलिए नहीं मिल रही है, एक तुम पूछते नहीं है, और जब तुम पूछते नहीं है तो ज्योतिषों ने बताना ही बंद कर दिया। हम इसलिए नहीं पूछते क्योंकि हमें अपनी फैसिलिटी, अपने अनुरूप कार्य करने की मौज है। इसलिए यज्ञ जब भी करो, सूजी कह रहे हैं ऋषियों, सबसे पहले
सुंदर मुहूर्त में बैठ करके यज्ञ होना चाहिए।